मुख्यमंत्री जी का स्वागत आप सभी के बीच में होने जा रहा है। आप सभी जो भी दुकान के सामने खड़े हैं अपना अपना हाथ ऊपर कर ले भैया, हाथ से सब लोग अभिवादन करें और उनका स्वागत करें, वो आपका स्वागत कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद लेने के लिए हवाई बीच में आए हैं। जोरदार अपने लोग हाथों उठाए मुख्यमंत्री की तरफ देख के जोरदार सभी व्यापारी किसान बंधु जोरदार तालियां बजा के साथ उनका स्वागत करें। मृदुभाषी सरल मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सम्मान्य डॉक्टर मोहन यादव जी का प्रथम द्वारा श्रीनगर आगमन पर जोरदार स्वागत अभिनंदन। वृंदा ने समस्त व्यापारी संगठन, किसान संगठन, आदिवासी, ओबीसी, हरिजन, एससी सभी वर्गों की तरफ से उनका जोरदार स्वागत वंदन अभिनंदन हम करते हैं और उनसे ये आशा करते हैं कि वो हमेशा हमारे इस तिजोरी के लिए अपना आशीर्वाद सुधार अनुग्रह करते रहें। स्वागत है और आपके बीच में आपके नगर के मंच से 16 हिंदी लाडो भी बची है। वो मंच पहुंचने वाला है। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई श्री राम जी की जोरदार नारों के साथ स्वागत करें। श्री राम जी चलो सबका स्वागत है, स्वागत है, मुख्यमंत्री जी कॉलोनी में बच्चे लोग अपना हाथ उठा करके उनका अभिवादन करें। समूह भाव आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी आ रहे हैं। आप सभी लोग उन्हें अपना हाथ उठाकर अभिवादन करें। वो आपका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इधर तो कोई है नहीं। और मंच के करीब हम पहुंच गए हैं। सम्मानीय देश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की तरफ आगमन हमारे ग्राम द्वारसरे में हो गया है। मैं समझ ये दोनों पार्टी बन जाएगी, ज्यादा लोग नहीं आएंगे। हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी का आगमन हो गया है। हेलो हेलो समझ हेलो
यादव जी का आगमन हम सबके बीच में हो चुका है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ और उनके साथ ही हमारे वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का भी आगमन हम सबके बीच में हो चुका है। मैं आप सभी से चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका हार्दिक स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हम सबके बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। आप सभी से आग्रह है कि जोरदार तालियों के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बनने के पश्चात हम सबके बीच में पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन आज के इस चुनावी सभा में हुआ है। मैं सभी सम्मानीय अतिथिगणों से आग्रह करता हूं, कृपया कर वे अपना स्थान ग्रहण करें। आज हमारे इस मंडला लोकसभा के अंतर्गत डिंडोरी जिले के इस गाड़ासराय की पावन धरा में हम सबके बीच में इस मंडला लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी की इस चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए हम सबके बीच में इस मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हम सबके बीच में हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिले के अध्यक्ष आदरणीय हमारे अवधराज बिलैया जी से आग्रह करता हूं, कृपया कर वे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही हमारे साहू समाज के हमारे जो मां कर्माबाई समिति है, जिस स्थान पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, समिति के सभी सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा, आदरणीय कृष्ण कुमार साहू जी, आदरणीय संजय साहू जी, आदरणीय राजेश्वर जी, आदरणीय तुलसीराम जी, आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय प्रमोद कुमार जी, आदरणीय वीरेंद्र जी, आदरणीय पवन जी, बिट्टूलाल जी, घनश्याम जी, आप सभी मां कर्माबाई समिति की तरफ से यहाँ आए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय साहू जी से आग्रह है, कृपया कर हमारे मध्य प्रदेश लोकसभा के जो प्रभारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी है, आप उनका स्वागत करें। हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय नरेंद्र राजपूत जी, आदरणीय राजेंद्र पाठक जी, आपसे भी आग्रह है, कृपया कर आप आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे करंजिया मंडल के हमारे अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी से आग्रह है, कृपया कर वे भी आए, वे भी आदरणीय कुलस्ते जी का, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, आदरणीय हमारे ओम प्रकाश दुर्वे जी का आप भी स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष समनापुर आदरणीय हेम सिंह जी, वे भी आए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी से भी आग्रह है, कृपया कर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे एसटी मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय महेश धूमकेती जी, हमारे महिला मोर्चे के अध्यक्ष नरवदिया जी, हमारे एससी मोर्चे से अध्यक्ष आदरणीय परशुराम नागेश जी, आपसे आग्रह है, कृपया कर आप सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। कृपया करके जो स्वागत करते जा रहे हैं उनसे आग्रह है, कृपया कर सामने से निकलते जाइएगा। आप जो सभी से आग्रह है, मां कर्माबाई समिति के हमारे सभी सदस्यों से आग्रह है, कृपया कर वे सभी आ जाए और हमारे बीच में मंच पर सभी से आग्रह है, कृपया कर स्वागत करते हुए फिर अपना स्थान ग्रहण करें। क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 कार्यक्रम है और जल्द से जल्द यहां से उनको अगली सभा के लिए भी प्रस्थान करना है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, कृपया कर हमारे मां कर्माबाई समिति के सभी सदस्यगण कृपया कर जल्दी से मंच पर आए। मां कर्माबाई समिति गाड़ासराय की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से सामूहिक रूप से पूरी समिति की तरफ से स्वागत हो रहा है। आप सभी से मैं आग्रह करूंगा
जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का, हमारे प्रत्याशी आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी का, आप सभी का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आज मुख्यमंत्री बनने के पश्चात प्रथम बार आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हम सबके मध्य इस गाड़ासराय में हुआ है। इसके पूर्व में प्रभारी मंत्री के नाते आपका सानिध्य इस पूरे डिंडौरी जिले को लगातार मिलता रहा, आपका स्नेह मिलता रहा और निश्चित रूप से उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा जगत में हमारे डिंडौरी जिले के लिए बहुत सारे काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए थे। इसलिए मैं आज इस गाड़ासराय की धरती से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत के पश्चात आज हम सब के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस गाड़ासराय की इस पावन धरा से हमारे बीच में हमारी एक छोटी बेटी आराध्या साहू, जिसका चयन एक जूनियर साइंटिस्ट के रूप में इसरो में हुआ था, उनका आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनका सम्मान करेंगे। मैं आग्रह करता हूं आराध्या साहू जी से कि वे यहां मंच पर आए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से शुभकामनाएं ले, आशीर्वाद ले। हमारे बीच में हमारे बैगा समाज के प्रतिष्ठित नागरिक और पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय अर्जुन धुर्वे जी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने भी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत मंच पर किया है। साथ ही हमारे बीच में हमारी आराध्या साहू, जो इसरो में जूनियर साइंटिस्ट के रूप में जिनका चयन हुआ है, हम सब तालियां बजाकर इस छोटी बेटी के लिए, जिसने इस पूरे डिंडौरी जिले का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है, मैं आप सभी से चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उसका अभिनंदन करें, स्वागत करें और अपने तरफ से बधाई प्रेषित करें। हमारे बीच में स्वागत की इस बेला को मैं समाप्त करते हुए मैं हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी से आग्रह करता हूं, कृपया कर वे आए और सभी को संबोधित करें। आदरणीय ओम प्रकाश जी। साइड हार टोपी फिटे नहीं हो रहे हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, हर हर नर्मदे। ये साहू समाज की ओर से आराध्या साहू हमारी जो बिटिया है, ये बहुत ही जूनियर छोटी साइंटिस्ट है ना, उनका स्वागत करेंगे। समझ चलो, स्वागत हो तो रही, एकदम फिर नारा लगाओ है। ले जरा दोनों हाथ उठा के तड़काओ जरा, हर हर नर्मदे। और हमारा नवा मुख्यमंत्री नहीं लगा होगा, तीनों हाथ उठाओ। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की हमारा सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री नर्मदा खंड के थे, और लगता है हमको जितना खुशी है कि हमारे प्रभारी मंत्री रहे और मुख्यमंत्री भी बन गए, और आपका चरण हमारे इस जिले में पड़ गया, और सांसद भी हम जीत के आएंगे। आप लकी हैं तो हम भी लकी होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे प्रभारी महेंद्र जी उपस्थित हैं, सम्मानीय महेंद्र जी, हमारे देश के नेता, आदिवासी नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय कुलस्ते जी, हमारे जिलाध्यक्ष
भैया बिलैया जी, नरेंद्र राजपूत जी, संजय साहू जी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रुद्रेश जी। अब मेरे को तो ऐसा बोला गया कि जल्दी खिसकना, इसलिए सम्मानित जितना हमारे नेता हैं और जितना मोर कार्यकर्ता यह क्षेत्र के जनता जनार्दन है, सब लोग भैया हाथ जोड़ के प्रणाम। और कल पंचमी रही थे ना, तो होली त्योहार के उपलक्ष्य में मोर ओर से, मोर पार्टी की ओर से, मोर परिवार की ओर से मां नर्मदा मैया से प्रार्थना करता हूं कि हे माई, यह जनता जनार्दन सुखी और संपन्न रखना, गौ धंधा लक्ष्मी से भगवान सबको परिपूर्ण करे, ऐसा मैं प्रार्थना करते हुए एक बार फिर हर हर नर्मदे हर। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला डिंडौरी और मंडला, और ये डिंडौरी मंडला में सबसे पिछड़ा यह ब्लॉक बाजार। लेकिन मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी से तब से हमारा जिला पिछड़ा नहीं है। यह बैगा क्षेत्र है। यहां हमारे अभी अर्जुन भैया, अर्जुन ध्रुवे, जिसको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है और देश में पहला व्यक्ति है जिन बैगा समाज से एमए पास है और तुलसी सम्मान से पुरस्कार किया गया था। एक हर बाद में ऊपर गांव में जाके देखते धुर बड़े पत्थर रहेंगे। एक गांव अगर आज दामन रोड पहुंची से तो भारतीय जनता पार्टी के कमाल है कि नहीं? यहाँ के आदमी कब अगर पेशी रहेंगे लजावे तहसील के कार्यक्रम खिलाने तो डिंडौरी जाए कि नहीं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी बनी तो आज यहाँ पर तहसील है। साहब, हमारे जिला के एमपी अनपढ़ और गंवार रही नहीं, तो स्कूल नहीं रही से ढंग से, या गाड़ी सरी में नहीं रही से। कॉलेज अगर पढ़े ना जाए मोर गांव के आदमी तो डिंडौरी जाए या सैपुरा, यह जिला में 2 ही ठन कॉलेज रही से। कौन कौन कॉलेज? एक डिंडौरी और सैपुरा। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं मुख्यमंत्री जी, 2 ही ठन कॉलेज इस जिला में। और जैसे हमारे मोहन यादव जी हमारे प्रभारी मंत्री बनी सर्व शिक्षा जी, आज 11 कॉलेज है भैया। करंजिया में, बजाज में, गाड़सरई, समनापुर, अमरपुर, मेहदवानी। अब वो लड़का बच्चा पढ़न लिखन लगी। 57 साल के राज में कांग्रेस लगोटी लूट ली। एक रास्ता नहीं रही से, जो बजाज मुख्यालय है, अगर यहां से अगर जावे आदमी तो लट्ठा वाला ठेला में बैठ के गाड़ासरी से जाए ना। अब तो बिछलाते रोड तरीफ पर गाड़ी चल रहे हैं। ये चमत्कार है। चमत्कार तो है, लेकिन तुम चमत्कार दिखाओ तब ना। अब की बार दिखाओ ना, है? दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? आज कोई गांव ऐसे बाकी नहीं है जहां की डामर रोड ना बना हो, कोई घर बाकी नहीं है जहां बिजली ना हो। अगर नर्स की पढ़ाई करना हो तो जबलपुर, मंडला और शहडोल जाए। आज नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज 200-300 लड़की हमारे परिवार के, हमारी बेटी हमारे डिंडौरी जिला से नर्स बन के निकलता है कि नहीं निकल रहे? पैरा मेडिकल है, छोटे छोटे हैं। आज एक आदमी अगर सब इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए शहडोल या जबलपुर जाना पड़ता था। आज 7 ब्लॉक में हमारे आईटीआई है। यहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कूड़ा के पास बढ़िया स्कूल बना है, कॉलेज बना है। सिंचाई के साधन बनाने का प्रयास किया गया है। मैं ज्यादा नहीं कह सकूं भैया। हमारे जिला में दाऊ, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई से तब से परिवर्तन है। जब कांग्रेस के राज रही से तो घर में आदमी पेज पियता है कि नहीं है? और जैसे भारतीय जनता पार्टी आई से अब कनो आदमी, गरीब से गरीब आदमी पेज नहीं पिए, अब 2 टाइम भात खाते हैं।
बाजार में सिर्फ दो ही चीज की दुकान लगे, दारू बनाएला मऊहा और कनकी, और बाजार में कनकी बिकना बंद होगी से। अंतर है कि नहीं है? कांग्रेस के जमाने में साइकिल दिखाए और भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो साइकिल गायब है कि नहीं, घर घर फटफटी आई गई से मऊहा पीने लो फटफटी में जाते हैं। अंतर है कि नहीं है? तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, हमारा नवा मुख्यमंत्री आई से उनका तो आशीर्वाद रहेगा। एक एक गांव देखें, एक एक ब्लॉक देखें, यहाँ की समस्या है। आने वाले समय में यह मध्य प्रदेश में हमारा डिंडौरी जिला 1 नंबर होगा, ये बिल्कुल मान के चल रहे। नर्मदा खंड के और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिली थी, और मुख्यमंत्री आशीर्वाद हमारे जिला का दवैया है, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दे हो तब ना। तो यह मंच है, नर्मदा खंड है और होली का त्योहार है, बढ़िया रंग पंचमी, रंग सप्तमी बनाओ और कुलस्ते जिताओ। तो दोनों हाथ उठा के बताओ जरा कौन कौन आशीर्वाद दे हो ईमानदारी से। भारत माता की हर हर नारा महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुर्वे जी। इसके पश्चात मैं हमारे वरिष्ठ नेता और इस मंडला लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से आग्रह करता हूं, कृपया कर वे यहाँ आए और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी। भारत माता की। आज हमारे इस लोकसभा चुनाव की सभा का आज पहले इस सभा में विशेष तौर से हमारे मध्य प्रदेश से कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए। हम सबका वो मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के चुनाव के दृष्टि से हमारे प्रभारी डॉक्टर सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे साथी राष्ट्रीय मंत्री और हमारे शेखपुरा के विधायक भाई ओम प्रकाश दुर्वे जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष भाई अवधराज जी, हमारे इस लाइन पे बैठे हुए हमारे नरेंद्र जी, संजय जी, पंकज जी, हमारे पंडित जी, उधर हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रुद्रेश जी, अवधिया जी, सभी मंडल अध्यक्ष, और इधर हमारे बहुत सीनियर हमारे अधिकारी, ऐसे सभी, और पीछे के लाइन में सभी हमारी बहनें, जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के सब नेतागण, सबको प्रणाम करता हूं। और हम मेरे सामने बैठे हुए हमारे सभी देवतुल भारतीय जनता पार्टी के हमारे समर्थक, इस क्षेत्र के जनता जनार्दन, सभी मतदाता भाई और बहनों को प्रणाम करता हूं कि आज हम सबके लिए और विशेष तौर से विधानसभा डिंडौरी और डिंडौरी का ये गाड़ासरी, ये जो हमारा धर्माबाई धर्मशाला में ये जो उनका प्रांगण है, इस प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों से मैं निवेदन करने के लिए और विशेषकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। आज मोदी जी की गारंटी देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जब 2014 में सरकार आने के बाद लगातार इस क्षेत्र के लोगों के लिए पूरे डिंडौरी, गाड़ासरई, करंजिया, बजाज, समनापुर और पूरा डिंडौरी जिला, अगर जितने हितग्राही हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो और चाहे उज्ज्वला की योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, लाडली बहना योजना हो, हमारे ऐसे अनेक योजनाओं को अगर आप देखें, हमारे पूरे देश में और विशेषकर हमारे डिंडौरी जिले के अंदर 5,18,000 हमारे हितग्राही डिंडौरी जिले के अंदर है।
और मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जनहितैषी काम, व्यक्तिगत काम, हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहुंचाया। अभी आप लोगों ने देखा होगा आपके गांव में, ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का ये संकल्प, और उसमें आप सबकी सहभागिता हुई होगी। हमारे जिले की आबादी लगभग 7.5 लाख है, और इस 7 लाख आबादी में 5,18,000 बेनिफिशरीज है। ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, अभी आदरणीय ओम प्रकाश जी कह रहे थे विकास के काम, ये हमारा हाईवे आप देखिए, यहां से अमरकंटक, डिंडोरी, सेपुरा और जबलपुर। आप डिंडोरी से आप देखिए मंडला, नैनपुर, बालाघाट, जबलपुर से आप देखिए मंडला, छत्तीसगढ़। अगर और आगे देखें इस लोकसभा क्षेत्र का जो हिस्सा आता है, लखनऊ, नरसिंहपुर, सिवनी, ऐसे अनेक क्षेत्रों में आवागमन के संसाधन जहां नहीं होते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारे इस क्षेत्र में ये जो परिवर्तन हुआ है, हमारे शहडोल से, यहां से, इसी गांव से सागर टोला, और ये हमारा पंडरिया, बिलासपुर, इसको जोड़ने वाली मार्ग, हर क्षेत्र में आप देखिए, यहां से गोपालपुर, बजाज, आप चाहे अमरपुर, समनापुर की आप बात करें, करंजिया क्षेत्र की बात करें, कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है अभी जिनका उल्लेख आदरणीय हमारे ओम प्रकाश जी ने किया कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। महाविद्यालय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एकलव्य आदर्श विद्यालय, प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि आवासीय विद्यालय, हमारे सीबीएसई पाठ्यक्रम, हर ब्लॉक के अंदर एक एकलव्य विद्यालय हमने प्रारंभ किया है। और इसलिए आप सब भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, पिछले समय मध्य प्रदेश में आप लोगों ने सरकार बना दिया, दुर्भाग्य से इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का विधायक बना। जो कांग्रेस का विधायक है वो आज आपके लोकसभा के उम्मीदवार भी है कांग्रेस पार्टी के। आज जरा उनसे पूछिए, भैया ओमकार मरकाम, आपने इस क्षेत्र के लिए कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम आपने किया है? आपको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे केवलारी में जाकर के कहता था, इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने भगवान राम का मंदिर बना दिया, क्या जरूरत, अस्पताल बनाना चाहिए। आज मैं अस्पताल के बारे में कहना चाहता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में आज डिंडोरी का एक एक विकास खंड मुख्यालय, जहां पर हमारा पीएससी है, सीएससी है, आज उसको अपग्रेड करने का काम, हर सुविधाएं हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने किया है। परंतु दुर्भाग्य देखिए, जहां करोड़ों हमारे सनातनी धर्म का, आस्था का सवाल है, 500 वर्षों के बाद आज भगवान राम का मंदिर का निर्माण और भगवान राम की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई। कांग्रेसियों को विचार करना चाहिए, जब वहां आमंत्रण दिया गया तो कांग्रेस के लोगों ने बहिष्कार किया। क्या इस प्रकार के लोगों के बारे में आप सोच सकते हैं? आप पूछे विकास के काम, और मैं यहां कहना चाहता हूं, हमारे डॉक्टर साहब आपसे बातचीत करेंगे, परंतु मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके जनसेवक के नाते आज भारतीय जनता पार्टी ने 8वीं बार उम्मीदवार के नाते, जनसेवक के नाते आप लोगों के सामने मुझे सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है। मैं तो आप सब भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, लगातार आपकी सेवा मैंने किया है, कोई भी कोर कसर मैंने किसी क्षेत्र में विकास के कोई काम ऐसे बाकी नहीं है जो हमने नहीं किया हो। चाहे आज मध्य प्रदेश की सरकार हो और चाहे आज केंद्र के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो, अटल जी की सरकार होती थी, एक एक गांव को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ने का काम किया। अगर यहां से आप गोपालपुर आप देखिए, चाड़ा बाजार,
जाड़ा सुरंग आप देखिए, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोगों की पहुंच नहीं बनी। मैं कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में हमने विश्वास अर्जित किया है, परंतु दुर्भाग्य से जब 163 सीट अभी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत करके आई, हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बने, ये हमसे थोड़ी चूक हो गई। आज इसका बदला आपको लेना है। विकास के काम प्रभावित होंगे। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 5 साल डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। जनसेवक के नाते हम आपकी सेवा हम करेंगे। केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाना है, नहीं बनाना है? अगर बनाना है तो इस हिंदुस्तान में भारत को शक्तिशाली देश बनाने के लिए मैंने कहा कि यह हमारा ये संकल्प है कि भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनना चाहिए। ये हिंदुस्तान के लोगों की इच्छा है और इसलिए गाड़ासराय की सभा में सभी मैं यहाँ पर डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र के भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, आप एक बार मेरे साथ में नरेंद्र भाई मोदी जी को समर्थन देने के लिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप मुट्ठी बांधिए, अपना हाथ खड़ा कीजिए और एक बार फिर मैं आप भाई और बहनों से कहना चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को मिले, ये अपेक्षा आप सब भाई और बहनों से करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी। निश्चित रूप से लगातार 8वीं बार आप चुनाव मैदान में हैं और जनता का आशीर्वाद लगातार आपको मिलता है। मैं बड़े विनम्रता के साथ आमंत्रित करता हूं हम मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक हम सबके लाडले नेता आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे आए और इस चुनावी सभा को संबोधित करें। और आप सभी से आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोले रानी दुर्गावती महारानी की, राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे हर। हम सबका सौभाग्य है आज इस मंच पर हमारे भाजपा के प्रदेश के लोकसभा चुनाव के प्रभारी और
उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वहां के एमएलसी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, उनका अभिनंदन करें हमारे बीच। उन्होंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, समय की कमी है, आप यहां पर अपनी बात करिए। इसी मंच पर मौजूद अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, सरकार के लोकप्रिय मंत्री माननीय फग्गन सिंह जी, जोरदार ताली बजाएं, मोदी जी के मंत्रिमंडल के साथी। और अभी बहुत अच्छे से लेकिन खरी खरी बात कहने वाले हमारे धाकड़ नेता ओम प्रकाश, जोरदार ताली बजाओ ओम प्रकाश जी के लिए भी, जोरदार तालियां। खूब धूमधाम से धाकड़ नेता लगातार लगे रहते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष, अब मैं नाम बोलता जाऊंगा, आप ताली बजाना, अवधराज बिलैया जी, जोरदार अभिनंदन। संजय साहू जी, पंकज सिंह टेकाम जी, रुद्रेश जिला पंचायत के अध्यक्ष, वाह रुद्रेश भाई, नरेंद्र राजपूत जी, कृष्णलाल हस्तपुरिया जी जिला उपाध्यक्ष, शोभित सिंह मरावी, राजेश साहू जी, अशोक अवधिया जी, सुरेंद्र दुबे जी, राजेंद्र पाठक जी, श्रीमती अंजू व्यवहार जी, श्रीमती सुनीता सारस जी, श्रीमती हीरा परस्ते, श्री श्रवण पटेल, लक्ष्मण ठाकुर, राजकुमार, नाम तो बहुत सारे लिख दिए, सबके लिए ताली बजाओ भैया, जोरदार। सबसे पहले इस डिंडोरी की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। डिंडोरी जिला परमात्मा की दया से, मां नर्मदा के आशीर्वाद से इतना प्रेम लुटाने वाला, और जो इसके पास आए उसका भाग्य बदल जाता। मैं प्रणाम करता हूं अपनी तरफ से इसी डिंडोरी जिले के लिए। आपके क्षेत्र में आया, 3 साल तक लगातार शिक्षा मंत्री बन के काम किया, अलग अलग क्षेत्र में घूमने का मौका मिला। जब डिंडोरी आया तो डिंडोरी आने के पहले लोगों ने कहा कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, काहे के लिए जा रहे हो, आने के रास्ते नहीं है, जाने के रास्ते नहीं है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत गरीब क्षेत्र है, आप कहां परेशान हो जाओगे। हमने कहा जैसे भी जाएंगे, लेकिन है तो मेरे, और मेरे लोगों से मिलने के लिए मुझे कैसी परेशानी, मेरे लोगों की भलाई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। और वाकई आपको भगवान का आशीर्वाद है, आप सब पारसों पारस, आपने छुआ तो आपने शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया, ये आपकी मेहरबानी है। इतना आशीर्वाद लुटाने वाला कोई जिला अगर है तो वो हमारा डिंडोरी जिला। जोरदार अपने आप के लिए अभिनंदन करें। मां की कृपा, नर्मदे मां की कृपा, रानी दुर्गावती को पूजने वाले राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, ये हमारा बेगा चक, बहादुरी का प्रतीक, परमात्मा की दया। थोड़े में ज्यादा खुश अगर कोई दुनिया में लोग मिलेंगे तो वह एकमात्र जिला डिंडोरी है जो अपने जीवन में मस्ती के लिए जानते, अपने आनंद के लिए जाने जाते हैं। मैं अपनी ओर से जब लगातार आपके बीच में आता था, देखता था, मुझे लगता था कि वाकई ये डिंडोरी में क्या आनंद है, भगवान जाने, कोई भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए सही कहा हमारे ओम जी ने, जब आया तो 2 कॉलेज थे और 11 कॉलेज खोल करके सबके भवन बना करके भविष्य की पीढ़ियां अच्छी बने। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। आपने कहा लॉ कॉलेज नहीं है, गुरु महाराज, बहुत दिन तक आपने कहा यहाँ के बच्चे परेशान होते हैं, जबलपुर जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। हमने कहा कोई जरूरत नहीं जाके दूर दूर तक जाने की, सबको यहीं पे लाभ मिलेगा, इसी स्थान पर। इसलिए लॉ कॉलेज भी यहीं खोला गया आपके बीच में से, और वो कॉलेज भी प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा भी हाँ, एक्सीलेंस कॉलेज, आपने कहा कि एक्सीलेंस कॉलेज सब जिले में मिल रहा है, डिंडोरी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो हमने कहा एक नहीं, आपको 2 देंगे। डिंडोरी वालों से प्रेम ही ऐसा है, आपका इतना प्रेम है कि यहाँ के लिए जो मांगोगे वो सब दूंगा। मुझे इतना प्रेम है डिंडोरी से, इतना प्रेम है, सच मानो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक के बाद एक। अभी हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज खुलने वाले हैं, तो मंडला में एलोपैथिक का मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो डिंडोरी क्यों पीछे रहेगा? डिंडोरी में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमारे द्वारा, ये चुनाव जैसे ही बीता, ये चुनाव के बाद आपके यहाँ नए तरह से डिंडोरी के अंदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खुलेगा।
हमारे इस क्षेत्र के अंदर पशुपालन का व्यवसाय है कि नहीं? पशुपालन का व्यवसाय कौन कौन गोपाल है बताओ, जो गाय पालता है? किन किन के पास है? हाथ खड़े करो जिनके पास गाय है। आपके और जिनके पास नहीं है उनको गाय देंगे, दूध के निकाल करके जिंदगी अच्छी बनाने के लिए बेगा चक में भी दिया जाएगा, कोई व्यक्ति खाली नहीं रहेगा। और जिनका घर में दूध का उत्पादन होता है, दूध उत्पादन पे भी अलग से अनुदान दे करके आपके दूध को खरीद करके खेती के अलावा भी आमदनी बढ़ाई जाएगी। इसी क्षेत्र के अंदर आपकी खेती में अलग से अपने प्रकार से क्षेत्र के अंदर कारखाने खोले जाएंगे। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किधर किधर मिलना चाहिए बताओ जरा, ताली बजा करके। किधर किधर कारखाने खोलना है? अगर कारखाने खोले जाएंगे तो सबसे पहले डिंडोरी जिले में इस बजाज तहसील में खोला जाएगा, बजाज ब्लॉक में खोला जाएगा, करंजिया ब्लॉक में। करंजिया है ना, बजाज और करंजिया बजाज में खोला जाए। आप चिंता क्या करते? एक और जहां बोल रहा हूं वहां भी खोलने का डर थोड़ी रहा है। आपने तो मुख्यमंत्री बनाया, आपका घर का मुख्यमंत्री, आपकी सरकार है। हमारे बीच में सौभाग्य की बात, हर ब्लॉक में आईटीआई अगर किसी जिले में है मध्य प्रदेश में तो सबसे पहले डिंडोरी जिला है, जहां हर ब्लॉक में आईटीआई आपको मिलेगा। एक एक जगह आईटीआई खोला है और आईटीआई के माध्यम से हमारे बच्चे आगे बढ़ करके अपना खुद का काम धंधा करे, खुद की आमदनी बढ़ाए, खुद के जीवन में हाथ में हुनर आ जाए। हमारे अपने लिए परमात्मा ने मौका दिया, मानव जन्म दिया, तो हमारे बच्चों का क्यों भला नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार होती गाय के लिए, और ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। जोरदार तालियां बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, अपने परमात्मा की दया से। उनके रहते सब क्षेत्रों में काम। अभी अपने बजाज क्षेत्र के अंदर बेगा जनजाति के किन किन के घर नहीं, हाथ खड़े करो जिन जिन के अपने मकान पक्के नहीं है। कौन कौन के मकान कच्चे हैं? जिन जिन के मकान कच्चे हैं हमारे अपने क्षेत्र के अंदर कोई भी आदमी बाकी नहीं रहेगा। सबको मकान पक्के बना के देने की जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की है, एक एक व्यक्ति के लिए। ताली तो बजाओ, इतनी बढ़िया बात बोल रहे, आनंद ही नहीं आ रहा। और केवल बेगा का नहीं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कोई भी जनजाति का व्यक्ति हो, सबके लिए चिंता करने वाली सरकार है, कोई को छोड़ने वाले नहीं। हमारे लोग पक्के मकान में क्यों नहीं रहना चाहिए? हमारे लोगों को अन्नदान योजना के अंतर्गत क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जनधन योजना पहले कितने मिलते थे? 1000 रुपया अन्नदान की राशि, 1000 मिलते थे ना। पोषण आहार आप 1500 रुपए दे रहे कि नहीं दे रहे? 1500 रुपए आपके खाते में आ रहे कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो ताली बजा के बताओ, 1500 रुपए सबको मिलेंगे। इसके अलावा भी आने वाले समय में, अभी तो लाडली बहना बैठी है सामने, आपको हर महीने, और इस साल तो और 5 दिन पहले आ रहे हैं, हर महीने 1000 रुपया लाडली बहना को दे रहे कि नहीं दे रहे? जोरदार ताली बजाओ। और अपनी बार तो अपने आप 5 तारीख को मिलेगा, कोई बहन बाकी नहीं रहेगी। हमारे अपने युवाओं के लिए कॉलेज, स्कूल, आईटीआई, यहाँ तक कि आपके बगल का विश्वविद्यालय हमारे अपनी रानी दुर्गावती के नाम का, भविष्य में इंडोरी के अंदर भी एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की पढ़ाई भी करने के लिए यहाँ खोला जाएगा कॉलेज, जिसमें सब प्रकार की पढ़ाई होगी। यहाँ के बच्चे एग्रीकल्चर क्यों नहीं पढ़ सकते? अच्छा, इनका भला क्यों नहीं होना चाहिए? इस क्षेत्र में कोई कंजूसी नहीं रखी जाएगी। मैं जानता हूँ आप थोड़े कंजूस हो, मैं कंजूस नहीं हूँ। जाने अनजाने आपने गलती करी विधानसभा में, अब तो नहीं करोगे, पक्की बात। तो ताली वाली बजाओ मोदी जी के लिए। अब की बार पूरा देश अपना सारा अभियान एक ही आदमी के लिए चल रहा है, गरीब आदमी। और मुझे मालूम है यहाँ ज्यादा संख्या साहू समाज की भी है, तो साहू समाज मोदी समाज एक ही समाज है। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक एक घर से वोट निकल के जाए। और अब केवल साहू समाज नहीं, हम सब अभियान लगाएं नरेंद्र मोदी जी के लिए। आपको मालूम है हमारे अपने इस पूरे देश का भाग्य बदलने के लिए एक ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व आए हैं जिनने अपने पूरे देश की दशा बदली, पूरे देश का माहौल बदला।
कौन सा वो क्षेत्र है? देश के सीमाओं पे रहने वाले दुश्मन पाकिस्तान हमारे लिए जब को जब संकट खड़ा करता था, जब को जब आतंकवादी भेजता था, हमारे देश के अंदर हाहाकार मचता था। लेकिन अब जब से पाकिस्तान की सीमा के बाहर की बात तो छोड़ दो, पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी सीना ठोक करके सर्जिकल स्ट्राइक करके मार के आएंगे नहीं अपने सेना के जवान मोदी जी के नेतृत्व में। जोरदार ताली बजाइए। ये बदलते दौर का भारत है। हमारे देश के अंदर कोई के बाप की ताकत है कि बम फोड़ ले, हमारे सैनिक की सर काट ले। अगर ये कर ले तो फिर मोदी किसको कहेंगे यार? मोदी की सरकार दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे और दोस्तों के लिए दोस्त, दुश्मनों के लिए दुश्मन से बढ़कर अपने देश की रक्षा करते करते जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं हमारे लिए। अभी थोड़े दिन पहले की बात, 500 साल का संघर्ष था भगवान राम का। मैं कांग्रेस की बात करता हूं, हमारे अपने समाज ने, इस आदिवासी समाज ने बहुत दिन तक कांग्रेस का साथ दिया था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस के हालात ऐसे खराब है कि कल ही आपके यहाँ छिंदवाड़ा जिले के राज परिवार के कमलेश साहू विधायक जी छिंदवाड़ा के, जो खुद विधायक 3 बार के, 13 के, 18 के, 23 के, उनके पिताजी विधायक थे, गोंड समाज से आते हैं। कोई बात नहीं, आदिवासी समाज के आते हैं। इतने भले आदमी, उनके पिताजी विधायक, उनके दादाजी विधायक, और वो भाजपा में उन्होंने कहा कमलनाथ के नेतृत्व में पूरा जहाज डूब रहा है, इसलिए हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। सबके सब लोग लगातार आ रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा है यहाँ पर भी आने वाले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर एक तरह से भीड़ लगी हुई है। यार आप बताओ, 20,000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के कांग्रेस के लोग सब छोड़ के आए। और छोड़ने वाले कैसे हैं? पहले सिंधिया जी हमारे परिवार का हिस्सा बने, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। हमारी पार्टी सबका मान सम्मान देती है, सबको इज्जत देती है। हमारे अपने सिंधिया जी को केंद्र का मंत्री बनाया, उनके साथ वालों को विधायक बनाया, उनके बाद वालों को जो हमारे साथ आए अभी सुरेश पचौरी जी, भारत सरकार में 2 बार, मनमोहन सिंह की सरकार में भी और नरसिम्हा सरकार में भी दोनों बार मंत्री रहे। लेकिन उन्होंने कहा भैया अब वो कांग्रेस नहीं बची, अब ये कांग्रेस जिसके हाथ में है, ये जहाज में ऐसे बैठे कि जिसमें छेद ही छेद है, ये खुद डूब के मरेंगे, बाकी को मारेंगे। तो हम देश की सेवा करना जानते हैं। जोरदार ताली बजाए जो देश की सेवा करना जानते हैं, जो राजनीति समझते हैं, जो मोदी जी के काम पे विश्वास करते हैं, वो सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं बगैर कोई लोभ लालच के, बगैर कोई एजेंडा लिए, अच्छे काम की भावना लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमने भी आश्वस्त किया है कि जो हमारे साथ आएगा उसकी इज्जत रखना हमारा काम है। ये भाजपा है, हमारा नारा है सबका साथ, सबका साथ और सबका विश्वास। और सारे काम को करने के लिए एक ही गारंटी है। किसकी गारंटी है? किसकी गारंटी है? गरीब अमीर, ऊंचा नीचा, सबके लिए एक कानून की गारंटी है। मंत्री बन जाए कि मुख्यमंत्री बन जाए, गलत काम करेगा तो जेल जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बात समझ में तो ताली बजाना। भैया आप बहुत बड़े आदमी हो गए, आपके हाथ में सब कुछ है। अरे आप क्या कर रहे हो? गरीबों के वोट लेकर के सरकार बनाते हो और बाकी सबको बेवकूफ बनाते हो। मोदी जी के राज में क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा, क्या नीचा, कानून की निगाह में सब एक। आप अंदाज लगा लो मोदी जी ने कितना काम किया, वो हमारे आपको ध्यान में आएगा। आंख पे पट्टी बनी हुई और हाथ में तराजू, और कहा गया कि ये न्याय की देवी है। भारत में ये अंग्रेज छोड़ के गए थे, अंग्रेज। मोदी जी ने कहा कि ये दंड संहिता हमारे यहां नहीं चलेगी। आंख पे पट्टी बांधा तो न्याय करेगा कैसे? आंख पे पट्टी बंधी हो तो कोई न्याय कर सकता है क्या?
उनने कहा ये पट्टी खोलो, हमारे यहाँ न्याय संहिता है, न्याय संहिता नया संशोधन लेके आए लोकसभा के अंदर। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए। अब दंड संहिता नहीं है, दंड संहिता उनको देते जिनको दंड देने का अधिकार और जिनका अहंकार हो। अंग्रेज हम पे शासन करने आए थे, इसलिए उन्होंने दंड संहिता लागू की। अब हमारे देश का न्याय तंत्र है और हमारे देश का न्याय तंत्र है, इसलिए मोदी जी ने संशोधन कराया कि न्याय की बात करो, और न्याय की बात करो तो अपने कायदे कानून से बात करो। इसलिए आंखों की पट्टी हटा करके न्याय करना चालू कर दिया। तो आज दिल्ली में सारे के सारे चोर चोर मोसेरे भाई सब इकट्ठे हुए, जिसकी जमानतें हैं वो सब इकट्ठे हुए, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी। क्यों? क्योंकि सब जमानत पे, वो जो जमानत पे नहीं वो जेल में, वो जो जेल में नहीं वो आगे लाइन में, आज नहीं तो कल जाएंगे, छोड़ेगा कोई नहीं मोदी जी, उनका नाम मोदी है। यही बेईमान बचेगा नहीं, जो जहां जिसका घर है वो वहीं जाएगा। ईमानदार आदमी देश में शान के साथ 56 इंच वाले के साथ सही काम करके देश में कदम बढ़ाएगा, देश के विकास में साथ देगा, और जो बेईमान है वो जेल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की इसी बात की क्या है मोदी गारंटी? मोदी जी की गारंटी एक ही है, और मोदी है तो ये सारे काम मुमकिन इसीलिए है कि आप सबके माध्यम से ये गरीब, ये थोड़े से पिछड़े भले हो सकते हैं लेकिन समझते सब हैं, ईमानदार आदमी की पहचान करना जानते हैं। इसलिए कांग्रेस को अभी से चक्कर आ रहा है, अभी से वो चक्कर खा रहा है। ईवीएम खराब, अभी ये खराब, अभी वो खराब, क्योंकि उनके दिन खराब है। हम भी क्या करें, जिनके दिन खराब है, जिनके नसीब खराब है, जो गलत रास्ते पे गया, उसके लिए कोई क्या अच्छा बता सकता है? जरा अच्छा रास्ता चुनते, ईमानदारी का रास्ता चुनते। आप बताओ, पहली बार मोदी जी के काम तो देखो कितने सारे काम है। आज तक आदिवासियों के वोट लिए हमेशा कांग्रेस ने, लेकिन देश के अंदर कोई आदिवासी बहन को या आदिवासी भाई को राष्ट्रपति बनाया क्या? कभी बनाया क्या? बनाया किसने? मोदी है तो ताली बजा के बता, मोदी है तो ये सारे काम की गारंटी मोदी की है, क्योंकि मोदी सबको लेके चलना चाहते हैं। इसलिए सबका साथ ये भाव मोदी जी का है। मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, ये सारी बात रख सकता हूँ, लेकिन अब की बार भारत और भारत के अंदर के क्षेत्र के विकास के लिए और भारत की प्रगति के लिए और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम सबको मिलकर के मोदी जी का साथ देना है, भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है। लगातार चुनाव जब तक नहीं हो जाए 19 अप्रैल तक शांति से नहीं बैठना है। बोलो, सब तैयार हो? सब तैयार है? भाजपा का साथ देने के लिए तैयार है? अपने सबका विकास करने के लिए तैयार है? देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है? मरे मन से मत बोलो, जोर से, उत्साह उमंग से भर के बोलो, 56 इंच वाले का साथ देना है। बोलो, सब तैयार है? तो मुट्ठी बांधो और खड़े हो जाओ अपने जगह पर और संकल्प करो। अब हम सब मोदी बन गए। यहाँ के बाद हम में से हर एक व्यक्ति